हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आधार रिजेक्शन के ऊपर। उससे पहले हम ये बताते हैं कि अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, कुछ भी इंक्वायरी हो, तो उसके लिए हमने व्हाट्सअप चैनल बना रखा है, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ पर जो भी वीडियो हम डालेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आई बहुत सारा आधार जो रिजेक्ट हो रहा है ना, रीज़न ये दे रहा है, योर आधार रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिजेक्टेड ड्यूरिंग क्वालिटी चेक ड्यू टू डिफेक्ट इन द डॉक्यूमेंट्स। ये सबसे ज़्यादा एरर अभी हो रहा है, इसमें रिजेक्शन ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब बहुत लोगों की क्वेरी एक थी कि ये रिजेक्शन क्यों हो रहा है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे और डिटेल में आपको बताएंगे रिजेक्शन क्यों होता है। इसका एक वजह नहीं, बहुत सारा वजह होता है। जैसे कि अगर आप क्लाइंट है, आप आधार सेंटर में एनरोलमेंट करवाने आते हैं, तब भी आपका ये रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप ऑपरेटर है, आप भी परेशान है कि जब हम किसी का एनरोलमेंट कर रहे हैं तो ऐसा रीज़न क्यों आ रहा है हर बार। तो होता क्या ना, छोटा छोटा गलती भी अगर आप कर रहे हैं ना, उसमें भी ये रीज़न दे रहा है। जैसे कि आपने एनरोलमेंट फॉर्म में कुछ लिखा है, जैसे कि फादर नेम होता है ना, हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एनरोलमेंट करते हैं 0 से 5 या 5 से 18 के बीच, उसमें दिया रहता है आपका फादर नेम लिखने का जगह और आधार नंबर। कभी उसमें स्पेलिंग अगर एरर कर देंगे ना, या किसी में कुमार दिया हुआ है या किसी में कुमार नहीं दिया हुआ है, तो क्या करते हैं आप, एनरोलमेंट फॉर्म में कुछ और लिख देते हैं नाम और आधार में कुछ और। कभी होता है स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तब भी आपका क्वालिटी चेक इश्यू आएगा ही, एकदम आएगा। आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी जो उसका रीज़न है ना, आपको नेट में पता नहीं चलेगा, जो स्टेटस चेक करते हैं उसमें पता नहीं चलेगा। आपको क्या करना होगा, जिसका आप एनरोलमेंट किए हैं उसका मैसेज में देखिए अभी रीज़न जा रहा है, रीज़न में दिखेगा, लिस्टेड बाय दिखेगा 1 2 इस तरह लिखा रहेगा, आप देख सकते हैं इसको। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये हो रही है ना कि इसमें आईडी ब्लैकलिस्ट भी कर रहा है, इसी रीज़न से आपका DOE 2 DOE 3 और DOE 1 मार्क इसमें नहीं होता है, ये बड़ा एक्सेप्शन केस में सब होता है। लेकिन DOE 2 एरर हो रहा है कि 30 अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो आपका एनरोलमेंट या अपडेट रिक्वेस्ट जो भी करते हैं वो सब बंद कर दिया जा रहा है UID की तरफ से, क्योंकि उन्होंने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया। आप देख सकते हैं, आप लोग जानते हैं 23 सितंबर को ये हुआ था। तो इस वीडियो में ये जान लेते हैं कि ये जो रिजेक्शन हो रहा है इसमें डॉक्यूमेंट बेस बिल्कुल काउंट होता है। क्योंकि अगर हम एनरोलमेंट क्लाइंट में देखते होंगे सॉफ्टवेयर में, उसमें नीचे दिखता होगा 0 और ऊपर में दिखता होगा 20, किसी का 90, बहुत सारा रीज़न होता है उसमें, देख सकते हैं आप। और जो आप डैशबोर्ड में चेक करते हैं वहाँ तो रिजेक्ट का लिखा रहता है, लेकिन रीज़न नहीं शो करता है क्यों वजह से रिजेक्ट हुआ है। लेकिन वो आपका डॉक्यूमेंट बेस में काउंट होता है हमेशा। क्योंकि आपको अगर पता चल जाएगा कि 4 रिजेक्ट हुआ है, 5 रिजेक्ट हुआ, तो आप सावधान पहले हो जाएंगे। लेकिन UID पूरा मतलब क्या बोले, ऐसा कर रखा है ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जब आप एनरोलमेंट करते किसी का, बिल्कुल सावधान होकर करें। और जब भी किसी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आधार में किसी का भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, बिल्कुल हैंड राइटिंग ओवर राइटिंग ना करें, काटा कुटी ना करें। अगर छोटा सा गलती हो जाता तो आप फॉर्म को ही चेंज कर दीजिए। आप ये ना करें कि फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक होता है जो अपॉइंटमेंट बुक होता है, वो UID वाले के लिए होता है। अगर आप UID का AS आधार सेवा केंद्र का ऑपरेटर है, उनमें क्या है कि एनरोलमेंट फॉर्म वो लोग यूज़ नहीं करते, सीधा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट करते हैं, वही स्लिप को स्कैन कर लेते हैं, सारा डिटेल चल आता है, क्योंकि ये पूरा कंप्यूटर जनरेटेड स्लिप होता है वो। लेकिन हम लोग जो एक्सटर्नल जो होता है ना आधार सेंटर, जैसे कि आधार सेवा केंद्र छोड़कर, जो UID AS के उसको छोड़कर पोस्ट ऑफिस हो गया, बैंक हो गया, CSC हो गया, बहुत सारा है, वो लोग का ये दिक्कत होता है, क्योंकि वो लोग अपॉइंटमेंट के थ्रू नहीं चलते, वो आपका एनरोलमेंट मैनुअली फॉर्म भर के ही फिलअप करके वो काम करते हैं। तो आपको सबसे पहले सावधानी इसमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप एक गलती कर रहे हैं तो आपका नुकसान हो रहा है, पेनल्टी भरनी पड़ रही है आपको, सब उसमें आया होगा मेल में। अभी मैं जो बताने आ रहा हूँ इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। जो सबसे बड़ा अभी ये देखा नहीं तो स्कैम चल रहा है अभी सबसे बड़ा, आप तो जानते होंगे डुप्लीकेट वगैरह बहुत सारा सेंटर में यूज़ करते हैं, और ब्लैक लिस्ट भी हो गया, उसका बात ही अलग है। वो लोग का ID भी बर्बाद हो चुका है, पेनल्टी भी खा रखे। लेकिन अभी हो क्या रहा है ना, आप अगर आधार ऑपरेटर हैं, आपके पास कुछ लोग आते हैं ना, आपको पता नहीं चलता है कि आप आधार ओरिजिनल लेके आ रहे हैं या डुप्लीकेट आधार लेके आ रहे हैं। आप कैसे वेरीफाई करेंगे आधार को, क्योंकि आधार पे तो पता नहीं चलेगा ना ये नया है कि पुराना है। और वो लोग करते क्या है, सबसे मेन पॉइंट को समझिए यहाँ पे। आधार में मान लीजिए किसी का नाम हो गया विकास कुमार, ठीक है, या किसी का नाम संजय मान लिया जाए, ठीक है। तो करना क्या है, जैसे कि संजय को विकास करना है, मतलब कि संजय नाम का वोटर कार्ड लाया और विकास नाम का आधार कार्ड लाया, तो आपको तो लगेगा कि ये तो फुल नेम चेंज है, जो भी है ये तो फुल नेम चेंज है। लेकिन वो करते क्या है ना, जो नाम है, जैसे मान लीजिए इनका नाम विकास है, ठीक है, विकास को ही उसी को आधार को एडिट करके संजय कर देगा, संजय कुमार बोलेगा, बस उसमें कुमार ही हटाना। लेकिन आपको क्या पता वो आधार डुप्लीकेट है कि सही है, क्योंकि वो लोग आधार को ही एडिट कर दे रहे हैं। आधार जो है ना, जो आपको बताया विकास कुमार है, उसको ही एडिट कर दे रहा है, उसको ही कर दे रहा है संजय। आपको बोलेगा बस इसमें कुमार ऐड करना है, आप क्या किए, नॉर्मली एग्जिस्टिंग नेम में डाल दिए संजय और नीचे में आपका संजय कुमार लगा दिए। फिर उसी तरह आप क्या कर रहे हैं, नॉर्मली भेज दे रहे हैं।
तो कभी कभी उसका आधार जनरेट भी होता है, लेकिन जब रिजेक्ट करता है तो आपका DOE 2 में मार्क कर देता है, जो कि आपका रिजेक्ट हो जाता है। और इसमें होता है कि अगर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉडलेंट पकड़ा गया तो आपका फ्रॉडलेंट केस में आप जानते होंगे DOE 1 का एरर आता है, जिसमें कि 1 ईयर के लिए सस्पेंशन और आपका 50 रुपये पेनल्टी होता है, मतलब पर पैकेट है ये। अगर एक ही गलती करेंगे, एक ही गलती में सस्पेंड कर देगा। पहले क्या था, 3 गलती माफ था, लेकिन अभी एक गलती 1 महीने में करेंगे तो आपका बिल्कुल सस्पेंड कर दिया जाएगा 1 ईयर के लिए। तो इस चीज़ से आप सावधान रहें। तो दोस्तों, आपके पास अगर कुछ ऐसा आधार लेकर आ रहा है जिसमें देखकर आपको डाउट हो रहा है कि आधार डुप्लीकेट है, तो उसको सबसे पहले आप वेरीफाई करें। अगर ओल्ड आधार है तो 100% वेरीफाई करें। वेरीफाई कैसे करेंगे, मोरफो डिवाइस होना चाहिए आपको। आधार ECMP में आप कनेक्ट कीजिए। UCL में तो आपका शायद नहीं चलेगा, फाइंड हो जाएगा, लेकिन ECMP तो आप वहाँ पे ऑनलाइन अपडेट में जाकर सेक्शन में जाकर आप आधार को पहले फाइंड करें, देखिए कि उसका नाम क्या है। ये नहीं कि उसमें कुछ और नाम है, आधार को एडिट करके ले आए, आप उसी को चेंज कर दिए, आप भी ब्लॉक होंगे और वो भी पेनल्टी खाएगा, उसका आधार भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये भी रूल्स है। आप देखते होंगे बहुत सारा आधार सस्पेंड हो चुका है और चालू ही नहीं हो रहा। तो इसके लिए आप सबसे बेटर यही रहेगा कि आधार को आप हमेशा चेक करिए। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, आपको अच्छा अच्छा कंटेंट हमेशा मिलता रहेगा।